नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल एजुटेक पे आपका स्वागत है। जैसे अपन ने है वो तत्सम शब्द देखे, तद्भव देखे, उसके बाद में है अपन ने कुछ देशज जो शब्द है वो भी अपन ने देखे। आज अपन देखते हैं कि कुछ जो संकर शब्द होते हैं, संकर का मतलब क्या है, हाइब्रिड शब्द होते हैं, जिसमें दो भाषाओं के शब्द मिलकर के क्या बनते हैं, एक शब्द बनते हैं। हो सकता है इस बार मान लीजिए पेपर यहाँ से बने, कहाँ से बने, पेपर है थोड़ा टफ बने, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो संकर शब्द है या कौन सा शब्द है वो संकर शब्द नहीं है। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा गौर करके पढ़ना है। यह टॉपिक थोड़ा सा टफ नहीं है, लेकिन आगे अपन देखेंगे कि एक होता है विदेशज शब्द। कौन से विदेशज शब्द है वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप ट्राई ये करना कि जितने भी मार्केट में अवेलेबल एग्जाम्पल्स है उनको ले लेना, उनको है अपने पास में रख लेना, और वहाँ से जो मेन शब्द है वो आप याद कर लेना। इंग्लिश के शब्द हैं थोड़े इजी रहते हैं, लेकिन कुछ जो उर्दू फारसी के शब्द होते हैं, आपके पोर्चुगीज के शब्द हैं, वो अपन देखेंगे अभी कौन कौन से भाषा के शब्द है जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और जनरली अपने बुक्स में भी लिखे हुए हैं। संकर शब्द क्या है कि आपके संकर का मतलब क्या है, हाइब्रिड। संकर का मतलब क्या है, हाइब्रिड होता है जहाँ पे क्या है, दो भाषाओं के शब्द है वो क्या होते हैं, मिलते हैं। क्या करते हैं, दो भाषाओं के शब्द है वो मिलकर के एक तीसरा शब्द है वो बनाते हैं। ठीक है, उसको संकर शब्द अपन बोलेंगे। ये संकर शब्द है आपका संकर शब्द। जैसे अग्निबोट, अग्निबोट के अंदर आपने देखा होगा कि जो अग्नि शब्द है वो क्या है, अपना संस्कृत है, तत्सम शब्द है, और बोट क्या है, BOAT। क्या होता है, BOAT, बोट होता है, वो किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। जैसे है अपना टिकट घर, क्या है, टिकट घर है, तो टिकट क्या है, एक तरह का अपना अंग्रेजी शब्द है, घर क्या है, हिंदी शब्द है। बहुत अच्छा। फिर है आपके तपेदिक, क्या है, तपेदिक। तपेदिक में तप क्या है, अपना फारसी शब्द है, और दिक क्या है, अरबी शब्द है। फारसी और अरबी शब्द दोनों मिलकर के तपेदिक शब्द है वो बनता है। फिर है नेक चलन, नेक क्या है, अपना फारसी शब्द है, और चलन क्या है, चलन है वो अपना हिंदी शब्द है, नेक चलन। तो इस प्रकार के कुछ शब्द है वो आ सकते हैं। अब एक ध्यान रखना है आपको, अपन क्या करते हैं, जैसे नेक चलन आया, क्या आया, नेक चलन आया, और अपन देख लेते हैं नेक लिखा हुआ है, तो नेक है वो उर्दू फारसी का शब्द है, तो नेक करके इसको सही कर देते हैं। लेकिन जब पीछे ध्यान रखना है, पूरे शब्द को पढ़ना है, क्या करना है, पूरे शब्द को पढ़ना है। नेक चलन अगर लिखा हुआ है तो ये शब्द क्या होगा, संकर शब्द होगा। सिर्फ उर्दू फारसी का शब्द नहीं हो सकता, सिर्फ है वो हिंदी का शब्द नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आपके जो इंग्लिश और हिंदी के शब्द दोनों मिक्स होते हैं उसमें आपको ध्यान में रखना है। ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से शब्द है वो इंग्लिश के है, और जैसे टिकट घर लिखा हुआ हो और आपने क्या कर दिया कि ये है इंग्लिश का शब्द है, ये इंग्लिश का नहीं है, संकर शब्द है। कैसा है, संकर शब्द है, टिकट घर या टिकट घर दोनों अपन बोल सकते हैं। TICKET इसकी स्पेलिंग होती है, TICKET है इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कॉन्शियस रखना है। जनरली संकर शब्द है वो अपने एग्जाम्स के अंदर जनरली नहीं देखे जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर बन गया तो आपके पूछा जा सकता है। फिर ऐसे मत बोलना कि सर आपने क्या नहीं कराया था, सॉल्व नहीं कराया। नेक नियत, नेक वही आपका फारसी का शब्द है, नियत है वो किसका शब्द है, आपके अरबी का शब्द है। किसका है, अरबी का शब्द है। फिर है आपका बे आब, बे किसका है, फारसी का है, और आब क्या है, अरबी का शब्द है। आब का मतलब क्या होता है, आब का मतलब होता है इज्जत। क्या होता है, इज्जत होता है। बेढंगा, बे है वो फारसी और ढंगा है वो क्या है, हिंदी शब्द है। अब ध्यान रखना है कि बे आ गया तो बे है सर हमने पढ़ा उर्दू फारसी के क्या है, उर्दू फारसी के उपसर्ग है, लेकिन उसके साथ में शब्द भी जब उर्दू का होगा तो वो पूरा उर्दू या फारसी का शब्द कहलाएगा। लेकिन बेढंगा, ढंग शब्द है वो किसका है, हिंदी का शब्द है। जैसे आपका है बेकायदा, बे फारसी का, कायदा है वो अरबी का शब्द है, बेकायदा। ठीक है। फिर है आपके विसात खाना, विसात है वो आपका क्या है, अरबी का शब्द है। किसका है, अरबी का शब्द है, और खाना है वो किसका है, फारसी शब्द है, विसात खाना।
ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये कुछ आपके शब्द है, कुछ एग्जाम्पल्स है। वो है जैसे आपका सजा प्राप्त, क्या है शब्द है सजा प्राप्त। सजा क्या है, फारसी शब्द है। प्राप्त क्या है, हिंदी है। यह तो सजा प्राप्त अपराधी है, यह तो सजा प्राप्त तस्कर है। ऐसे शब्द आपने देखे होंगे। तो सजा प्राप्त में क्या ध्यान रखना है आपको, सजा है वो फारसी, प्राप्त है वो हिंदी। रेलगाड़ी, जनरली अपन क्या करते हैं, रेल अब अपने ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया है, जबकि RAIL रेल शब्द क्या है, इंग्लिश है कि नहीं। इसको अपने सीधे के सीधे देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जो लिपि होती है, एक मैंने बोला देवनागरी लिपि, एक बोला मैंने हिंदी, तो लिपि और भाषा के अंदर क्या फर्क है। आपको क्या लिखना है, लिपि ऐसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा, वो भी आपको शब्द देखना है। कैसा लिखा जाएगा, लिपि व भाषा में अंतर, लिपि व भाषा में अंतर आपको देखना है। क्या करना है, लिपि व भाषा में अंतर आपको देखना है। ठीक है, रेल गाड़ी, रेल किसका है, इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है। ट्रेन है वो एक्चुअली में किसका शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। लेकिन इस ट्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उड़न तस्तरी, उड़न क्या है, हिंदी का शब्द है। तस्तरी आएगा, फारसी का शब्द है, उड़न तस्तरी। कवि दरबार, कवि हिंदी है, दरबार फारसी शब्द है। बम वर्षा, ये बहुत शब्द आता है बम वर्षा अखबार के अंदर। और अगर मेरे जैसों को पेपर बनाना दिया जाए तो मैं ये शब्द बिल्कुल लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। बम किसका है, अपन क्या करते हैं, BOMB, इसी को अपन ने क्या कर लिया, इसी को है अपन ने क्या कर लिया, अपना लिया हिंदी के अंदर। और इतना अच्छा अपना लिया कि यह आपके विदेशी शब्द है वो लगता ही नहीं है, अंग्रेजी का शब्द लगता ही नहीं है। तो बम वर्षा, अंग्रेजी का बम और वर्षा मिलकर के फारसी को जांच करता, क्या है, जांच करता। जांच शब्द है वो कैसा है, जांच शब्द है वो फारसी का है। कैसा है, जांच शब्द है वो फारसी का है, और कर्ता किसका है, हिंदी का है। किसका है, हिंदी का है। हो सकता है आपके सामने मिलान वाले शब्द भी आ जाएं, तो ध्यान रखना है। कुछ जो शब्द है, यह जो सभी शब्द मैं लेके आया हूँ, यह है आपकी ऑथेंटिकेटेड बुक से है। कहाँ से है, ऑथेंटिकेटेड बुक से हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इनमें से ये तो आपको एटलीस्ट याद करने ही है, और दूसरे शब्द है उनको भी आप देख लेना। यह शब्द है आपके यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यह भी किसका शब्द है, यह भी आपका, यह आपका इंग्लिश का शब्द है। किसका है, ये आपके जो शब्द है अंग्रेजी के शब्द है। कैसा है, अंग्रेजी के शब्द, जिनको अपन ने इतना गहरा अपना लिया है कि अपने अंग्रेजी के शब्द है वो लगते ही नहीं। जैसे यूनिफॉर्म, क्या आपने कभी पोशाक या गणवेश, इसको क्या बोलते हैं, गणवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणवेश बोलते हैं। ये शब्द अपन भूल चुके हैं। क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं गणवेश। क्योंकि पहले अपने स्कूल के टाइम बोला जाता था गणवेश में आएंगे, लेकिन आजकल क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म है वो शब्द यूज होता है। रेडियो, अब ये मत बोलना कि सर रेडियो को हिंदी में क्या कहेंगे। अपने पास में या जब किसी भी भाषा के पास में कोई शब्द नहीं हो, उसका कोई एक्सप्रेशन का माध्यम नहीं हो, तो अपन क्या करते हैं, अपन है उसी को उसी रूप में अपना लेते हैं। जैसे कि आपका रेडियो। फिर है रजिस्टर, रजिस्टर को क्या बोल सकते हैं, पुस्तक बोल सकते हैं, आपके उत्तर पुस्तिका भी बोला जा सकता है, और जो भी शब्द है। लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। रेल हो गया, रेडीमेड, अब ले लीजिए, रेडीमेड को क्या बोलेंगे, कृत्रिम। क्या बोलेंगे, कृत्रिम। हाथों हाथ आपको तैयार करके देंगे। क्या कहीं पे कृत्रिम कपड़े की दुकान
लिखा हुआ मिला है? नहीं, रेडीमेड आपको देखने को मिलेगा। और रेडीमेड में स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया जो गलत है, रेडीमेड, रेडीमेड। अब रेडी का मतलब तैयार है, मेड नहीं, तैयार किया हुआ, बनाया हुआ, तैयार है, रेडी मेड। ठीक है, ध्यान रखना है। लीडरशिप क्वालिटी आप इवन न्यूज़पेपर के अंदर भी देखेंगे, सोशल मीडिया के अंदर देखेंगे, वहाँ पे भी लीडरशिप शब्द लिखा हुआ आएगा। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेतृत्व है। क्या होता है? नेतृत्व है। शब्द क्या होता है? नेतृत्व होता है। ठीक है, यह जो भाषा का, एक भाषा का प्रभाव दूसरी भाषा के ऊपर पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है, वो क्या है? आपका सोशल मीडिया है। क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे इनफॉर्मल टॉक करते हैं, और उस इनफॉर्मल टॉक में अपने को जो सहूलियत से भाषा का शब्द अपने को, जिससे अच्छा एक्सप्रेशन आए, जिसमें अपनी आत्मीयता रहे, या जिससे लड़ रहे हैं उससे भी क्या है? आत्मीयता के साथ में लड़ें, तब इस तरह की भाषा, इस तरह के सिंपल शब्द जो किसी भी भाषा में यूज होते हैं, जिसको अपन है वो रोज़ाना यूज़ करते हैं। जैसे अब मैं यूज शब्द को ज़्यादा बोल रहा हूँ, जबकि इसकी जगह है मैं हिंदी में अगर बोल रहा हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए? उपयोग बोलना चाहिए, प्रयोग बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली यूज शब्द है वो क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज का शब्द है, और इसके साथ साथ में एक इसमें 2 अल्फ़ाबेट ही है। हिंदी के कितने अल्फ़ाबेट है? 2 है, इंग्लिश की हालांकि 3 है। तो उपयोग की जगह उपयोग में 4 है। इसमें है अपने को मुंह का, दांत का, जीभ का, सबका क्या करना पड़ता है? मिलाप करना पड़ता है, सबका है वो मूवमेंट होना पड़ता है। इसलिए इंसान हमेशा क्या, किसकी तरफ जाता है? हमेशा सरलता की तरफ जाने का प्रयास करता है। और इसी कारण क्या हो रहा है? इस सोशल मीडिया और इनफॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेशन के कारण इस तरह के शब्द एक दूसरी भाषा में क्या हो रहे हैं? नॉर्मल हो रहे हैं। जैसे आपका है एक शब्द लॉटरी, क्या है? लॉटरी। अब इस लॉटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको क्या करना है? इसका लॉटरी का हिंदी बताना है। पारिभाषिक शब्दावली के अंदर भी आपका आ सकता है। ठीक है, लॉटरी को LOTTERY, लॉटरी का हिंदी में आपको क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। वारंट, पुलिस ने क्या कर दिया रे? वारंट कर दिया। पुलिस वारंट लेकर के गिरफ्तार करने आई है। ठीक है, वोट, वोट का क्या बोलेंगे? सर मतदान होगा। वोट कितना नॉर्मल शब्द हो गया है आजकल। हर न्यूज़पेपर के अंदर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मतदान कम देखने को मिलेगा, वोट ज़्यादा। शर्ट, अरे कौन सा शर्ट पहन रखा है भाइयों? कैसा शर्ट है? कैसा कलर है? देख लीजिए आप कलर। क्या आपने किस रंग का शर्ट आपने पहन रखा है? नहीं, किस कलर का शर्ट पहन रखा है यह है आपने। इवन जो आपके नॉर्मल लोग होते हैं, इवन आपके आम जन भाषा के जो लोग होते हैं, हम भी आम हैं, लेकिन जनरली अपन जो लेमैन पीपल है, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, जो किताबी जो नॉलेज होता है, मैं एजुकेशन उसको नहीं मानूंगा, जो है डिग्री लेकर के या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कभी भी एजुकेटेड नहीं बोला जा सकता, हालांकि उनको लिटरेट बोला जा सकता है। इसलिए जो भी लोग लिटरेट है या जो लोगों से 10वीं पास कर ली अपने बिजनेस के अंदर जा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो वो भी क्या बोलेंगे? ये शर्ट किस कलर का है भाई? जबकि उसको बोलना क्या चाहिए? ये कमीज किस रंग का है? ठीक है, क्या बोला? कमीज किस रंग का है या ये शर्ट किस कलर का है? बहुत इजी हो गया है। फिर है आपका, ये श्योर नहीं है, ये है श्योर। क्या है? होता ना श्योर, श्योरली मैं है वो काम करूंगा। श्योर है आप इस काम को करने के लिए? श्योर है या नहीं है? SURE। क्या होता है? SURE, श्योर। फिर है आपका सिग्नल। क्या है? सिग्नल। सिग्नल को हमेशा क्या बोलेंगे? सिग्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्नल बोलेंगे, क्योंकि संकेत अपन ने बोलना छोड़ दिया। अरे आज मुझे रास्ते में जाते हुए
क्या किया, उसने सिग्नल दिया। अब उसने कौन है, उसका है वो जेंडर कौन सा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने क्या दिया, सिग्नल दिया। सिग्नल शब्द आते ही अपन श्योर हो जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मुझे रास्ते में जाते जाते क्या दिखाई, उसने क्या दिया, संकेत दिया? नहीं, अरे सिग्नल दिया। क्या दिया, सिग्नल दिया। क्या दिया, सिग्नल दिया। ठीक है। एक शब्द अपन यूज करते हैं लिफ्ट। क्या यूज करते हैं, लिफ्ट। चाहे अपन किसी बिल्डिंग में जाएं, मॉल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, या यूज शब्द क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। आप वहां से कैसे आए, तो मैं तो है वो लिफ्ट लेके आया। आज क्या थी, बारिश ज़्यादा थी, इसलिए मैं है वो नहीं आ पाया, या मेरी बाइक किसी के पास में थी, मैं लिफ्ट लेके आया। मेरी कार है वो सर्विस में दी हुई थी, इसलिए मैं तो क्या आ गया, लिफ्ट लेकर के आया। आपने इंग्लिश का शब्द इसके लिए बनाया ही नहीं। लिफ्ट के लिए, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठ करके, किसी का सहारा देना लिफ्ट होता है। तो आपने क्या किया, लिफ्ट नहर, उसमें भी लिफ्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट नहर या लिफ्ट कैनाल लिखा हुआ है इंग्लिश में। हालांकि कैनल अपन कम यूज करते हैं, लेकिन लिफ्ट नहर, अपने जीके की भी जो बुक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट नहर। अगर मान लीजिए लिफ्ट नहर शब्द आया हुआ हो और आपने क्या किया कि निम्न में से कौन से शब्द है इंग्लिश के है, अंग्रेजी के हैं, तो आपने लिफ्ट देखा और अपन ने क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया। लेकिन ये शब्द क्या है, संकर शब्द है। क्या है, संकर शब्द है, हाइब्रिड शब्द है। संकर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। ये आपके उसमें आ सकता है, किसमें, पारिभाषिक शब्दावली में भी क्या हो सकता है, आ सकता है। फिर है सिलेंडर। सिलेंडर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर को इंग्लिश के अंदर सिलेंडर बोलते हैं, हिंदी के अंदर सिलेंडर को क्या बोलेंगे। वैसे अगर अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बात करें तो वहाँ पे सिलेंडर शब्द को किससे रिप्लेस किया जाता है, बेलन से किया जाता है। किससे, बेलन से किया जाता है, क्योंकि सिलेंडर का जो टाइप होता है वो कैसा होता है, टाइप होता है वो सेम का सेम बेलन जैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। इसलिए यह जो सिलेंडर है इसको बोला जाता है बेलन। लेकिन वास्तव में तो बेलन कैसी होती है सर, वास्तव में बेलन है वो कैसी होती है, वास्तव में अगर अपन बात करें तो बेलन तो ऐसी होगी, कैसी होगी, ऐसी होगी। दोनों तरफ है वो हाथ से पकड़ करके क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। लेकिन इस सिलेंडर के लिए हिंदी में क्या कोई शब्द है, हिंदी में शब्द अपने को जरूरत ही कहाँ है सर, जब अपन इंग्लिश को इतना अच्छी तरीके से बोलते हैं। ठीक है। फिर एक शब्द आता है सीमेंट। क्या आता है, सीमेंट। क्या किसी ने भारत के अंदर सीमेंट को है वो हिंदी में कहा है, सीमेंट। सीमेंट की स्पेलिंग होती है CEMENT। क्या होती है, CEMENT। और सीमेंट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, सीमेंटेड, इसका मतलब है जुड़ी हुई सड़क है। सीमेंट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एक दूसरे से चिपकाना। ठीक है ना। तो एक दूसरे प्रोडक्ट को, एक दूसरे मटेरियल को जो चिपकाए वो क्या है, सीमेंट है। इसका हिंदी ढूंढते ढूंढते क्या हो जाएगा, हिंदी ढूंढते ढूंढते समय हो जाएगा, इसलिए अपने को क्या करना है, इंग्लिश में यूज करना है। ठीक है। स्कूटर। अब जितने भी व्हीकल्स हैं सबके सब किस में है, चाहे आपके एक साइकिल हो, बस हो, सबके सब इंग्लिश में है। इसी तरह स्कूटर, ये ध्यान रखना है अपने को, फोकस रहना है, कहीं स्कूटर को अपन हिंदी में नहीं मान लें, क्योंकि स्कूटर का स्कूटर होता है। स्वेटर, ट्रेजडी। ट्रेजडी क्या होता है, जनरली ट्रेजडी को कम यूज करते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि यह तो क्या हो गई, ट्रेजडी हो गई। क्या हो गई, ट्रेजडी हो गई। एक अपन होता है शब्द ट्रेजरी। क्या होता है, ट्रेजडी, और एक होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी जिसको शायद निधि बोलते होंगे, ट्रेजरी को क्या बोलते हैं, निधि नहीं, ऐसा कुछ शब्द है वो बोलता, आप देखना। ट्रेजरी, TREASURE, ट्रेजरी, जहाँ पे अपने क्या है, पैसा वगैरह रहता है गवर्नमेंट का, तो वो ट्रेजरी भी अपन क्या करते हैं, जनरली ट्रेजरी बोलते हैं। ट्रेजडी का मतलब क्या होता है, ट्रेजडी का मतलब होता है दुख।
क्या होता है, जिस कहानी का अंत है वो दुख भरी कहानी से हो, तो दुखांत स्टोरी जो होती है, दुखांत कहानी होती है, उसको ट्रेजेडी बोला जाता है। या इस तरह की कोई घटना जिसका परिणाम क्या है, दुख है, जिसका परिणाम है वो सौरो है। सौरो का मतलब है दुख है, उदासी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी बोलते हैं। अब कुछ अपने पास में क्या है, अरबी भाषा के शब्द है। कौन से हैं, अरबी भाषा के शब्द है। ये आप लिख लेना, क्या करना, आप लिख लेना। जैसे अक्ल है, अब ध्यान रखना है, अक्ल को अक्ल नहीं लिखते हैं, अक्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अक्ल लिखते हैं। हम शक्ल, हम अक्ल, ये सारे के क्या है, के आधा होगा। फिर है आपका कब्जा। कब्जा कौन सा, पोजेशन। कब्जा कौन सा, कैप्चरिंग, ठीक है, पोजेशन है, कैप्चरिंग है। फिर आपका जुर्माना है, नशा है, तहसील है, आपके जितने भी जिला है, तहसील है, ये शब्द कहाँ से लिए हुए हैं, ये भी शब्द आपके अरबी भाषा से लिए हुए हैं। क्योंकि जब अरब लोग आए थे उन्होंने इन शब्दों का यूज़ किया था किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किस्मत, इलाज, फैसला, कमाल, क्या कमाल की गेंदबाजी की है ना, जवाब, जैसे ला आगे लिख देंगे तो लाजवाब बन जाएगा। नतीजा, आदमी, नकद, ताकत, कबीला, जलसा, दौलत, आज़ाद, किताब, इज्जत, फकीर, तारीख, दफ्तर, है ना, क्या है, दफ्तर, अदालत। अब जनरली अपन क्या करते हैं, दफ्तर को क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, दफ्तर इंग्लिश में नहीं है, ऑफिस, इंग्लिश का शब्द ऑफिस, ठीक है। और ऑफिस अपन ऐसे भी लिखते हैं, और ऑफिस को कार्यालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यालय। तो कार्यालय हिंदी में हो गया, ऑफिस विदेशी शब्द हो गया, ऑफिस इंग्लिश शब्द हो गया, दफ्तर अरबी शब्द हो गया। क्या हो गया, अब अरबी हो गया। फिर है आपकी अदालत, ठीक है, अदालत आपका किस में हो गया, फारसी में। न्यायालय किसका हो गया, हिंदी का। न्यायालय किसका हो गया, हिंदी का हो गया। कोर्ट किसका हो गया रे, कोर्ट हो गया आपके किसका, कोर्ट हो गया अंग्रेजी का शब्द COURT, COURT, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी अपने आप में क्या है, अरबी शब्द है, इसका ध्यान रखना है। यह शब्द आया हुआ है PYQ में, यह शब्द आपके आया हुआ है। फिर अजीब है, कानून है और जिला है, ठीक है। ये शब्द के लगभग अपने प्रशासन में जो शब्द यूज होते हैं, जो जनरली मुगल काल से और सल्तनत काल से और उससे भी पहले आपके जो मध्य काल है, उस वक्त जितनी भी प्रशासनिक शब्दावलियां हैं वो किस में हैं, वो सभी के सभी अरबी भाषा में हैं। इसलिए आपको क्या करना है, उनसे संबंधित, जैसे आपके एक शब्द आ जाता है जरीब, क्या आता है, जरीब भी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर है आपके इंतजार। अरे किसका इंतजार करोगे, ठीक है। इंतजार भी कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। मदद भी क्या है, इंतजार शब्द है। जनाब, हिसाब, अरे जनाब क्या कर रहे हो, है ना, जैसे अपने बोलते हैं ना, कुछ लोग जनाब है वो बोलते हैं। और स्पेशली मैं किसी भी यहाँ पे रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाषा है वो क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा है वो आपके इज्जतदार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, भाषा है वो इज्जतदार होनी चाहिए, ठीक है। भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए। जब आप साहब, जनाब इस तरह के शब्द आपके यूज होते हैं, तो आपकी भाषा, आपकी परवरिश, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, उन सब को आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाषा हमेशा किसका रिप्रेजेंट करती है, सभ्यता, संस्कृति, आपका सामाजिकरण, आपके पेरेंट्स की इज्जत, सम्मान, सब कुछ है वो बात की भाषा क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। फिर कीमत, इस्तीफा, दुनिया, शतरंज, कितना अच्छा शब्द है वो किसका है, आपके अरबी भाषा का है। शतरंज शब्द है वो लगभग आप मान के चलते हैं कि हमेशा न्यूज़पेपर में आता ही आता है, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज एक गेम ऐसा है जो भारत का क्या है, ट्रेडिशनल गेम है। और आजकल भारत के छोटे छोटे शतरंजी चेस प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं,
दुनिया में कमाल कर रहे हैं। जीके में शायद आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें देख लेना कि कौन कौन है। कोनेरू हम्पी है, और कौन है, अभी एक छोटा सा जो बच्चा है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको याद है तो। फिर आपका तूफान है, दिमाग, आपका दिमाग भी अरबी है। कैसा है? दिमाग भी आपका अरबी है। कुछ आप ट्राई करें कि आप उनके क्या बना लें, आप ट्रिक बना लें। अब आप मान लीजिए अगर शब्द आ गया दिमाग, और आपने अगर मेरी क्लास देखी है, सही ढंग से सुनी है, तो अगर वहाँ पे दिमाग शब्द आ गया तो सर ने बोला कि दिमाग कैसा होना चाहिए, अरबी होना चाहिए। ठीक है। लिफाफा, शुबह, बहस, तमाशा, वकील, हिम्मत, इनाम, मतलब, शादी, हुक्म, अलवाई, औलाद, गरीब, तराजू। कौन से ऐसे शब्द हैं जो रोज़ाना की रोज़ाना न्यूज़ में चलते रहते हैं, सोशल मीडिया में चलते रहते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आते रहते हैं? ये सारे के सारे शब्द हैं। मैंने प्रयास ये किया है कि आपके लिए जो नॉर्मल शब्द है, मैक्सिमम शब्द है, उसको यहाँ पे आपके सामने रखा जाए। कुछ शब्द है वो फारसी के भी है, क्योंकि अरबी फारसी के शब्द बहुत नज़दीकी है, अपन उसको डिमार्केट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कुछ जो नॉर्मल शब्द अपने यूज होते हैं वो आपके फारसी शब्द भी लेके आया हूँ। जैसे अखबार, दवा, जानवर, खराब, आवारा, आपके नमक, कमीना, अमरूद, दरवाज़ा, जेब, खर्च, आपके गुलाब, कुश्ती, आराम, दीवार, जगह। अब एक शब्द होता है जेब। क्या है? जेब। अपन क्या करते हैं जनरली, जेब को देखते ही ऐसा लगता है अपने को कि ये इंग्लिश का शब्द हो सकता है, लेकिन जेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉकेट। क्या बोलते हैं? POCKET, पॉकेट। पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब होता है। जेब कतरों से सावधान। हर जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हर जगह है, आपको मिलेगा। मान लीजिए पेपर के सेटर है वो क्या कर रहे हैं, पेपर के सेटर अपने शहर से उस शहर में जा रहे हैं जहाँ पे, कहाँ पे जा रहे हैं? उस शहर में जहाँ पेपर बन रहा है, और उन्होंने देख लिया कहाँ, जेब कतरों से सावधान। तो हो सकता है आपके जेब कतर दी जाए। जेब कतर दी जाए मतलब क्या होगा कि आपसे वह नंबर छीन लेके चला जाएगा जब आपने जेब है वो नहीं देखी है। ये होती है अवेयरनेस। क्या होती है? यह होती है अवेयरनेस। आप जो डे टू डे एक्टिविटी में देख रहे हैं वहीं से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, और अपना जो खुद का नज़रिया होता है उस नज़रिए को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली मैंने एक शब्द हमेशा आपको बोला है कि जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्टडी मोड के अंदर रहना है। जैसे कि अपन मोबाइल रखते हैं नाइट मोड के अंदर या डे मोड के अंदर या किसी भी अपने DND मोड के अंदर, तो वो हमेशा उसी मोड में रहता है। वैसे ही अपना माइंड कैसा रहना चाहिए? अपना माइंड है वो स्टडी मोड में रहना चाहिए। जैसे भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, किसी तरह का नाम लिखा हुआ देखेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध है, कौन सी भाषा का शब्द है, इस भाषा का है तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या होगा, या यह जो शब्द लिखा गया है ये अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कहीं किराना की दुकान या जनरल प्रोविजनल स्टोर है वो लिखा हुआ होता है, और जब अपन उसको पूछते हैं कि प्रोविजनल के अंदर कौन कौन से सामान आ सकते हैं, तो उसको खुद को भी पता नहीं होता है। इस प्रकार से आपके शब्दों का मिसमैच भी देखने को मिलता है। फिर आपके आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, लगाम, शेर, शराब, शेर। शेर दोनों के दोनों किसके हैं? फारसी के हैं। खजाना, खून, खुश्क, वाहा, गुब्बारा, सूखा, सूद। ये सूद कौन सा है? जो ब्याज होता है ना, सूदखोर, ब्याजखोर, वो है आपकी जलेबी। अरे जलेबी भी क्या है? जलेबी भी आपका फारसी शब्द है, अरबी शब्द नहीं है। तनख्वाह, तबहा, दर्जी, सौदागर, सुल्तान। अब देख लीजिए आप, सुल्तान शब्द है वो कौन सा है? फारसी। क्योंकि ये लोग क्या करते थे? फारसी सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं, उन्होंने सुल्तान जो शब्द है, सुल्तान खुद शब्द क्या है? फारसी है। क्या है? फारसी है। नेक है, बीमार है, मजदूर है, मलाई, बहार, सुल्फा और जबरदस्ती। ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं? आपके फारसी शब्द है। कैसे है? फारसी शब्द है। कुछ अपने शब्द है वो किसके हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अब आपको क्या करना है? सर इतने शब्दों को डिमार्केट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे?
हिंदी के शब्द लगभग है वो अपने को पता है, देसी शब्द है वो अपने को लगभग है वो पता है, जिसमें अपन ने बोला कि आहट है, वट है, या दो शब्द आपस में रिपीट होते हैं वो शब्द देसी में आ जाएंगे, या ऐसे शब्द जिसको अपन देसी भाषा से सीधे ले लेते हैं। हिंदी के अपने को लगभग पता है, अपने को याद रखने हैं कौन से, एक तो अरबी फारसी, कौन से रखने, अरबी फारसी, और कुछ जो संकर शब्द है उनका क्या करना है, उनको आपको ध्यान से देखना है कि कहीं कोई संकर शब्द तो नहीं है जब भी आप पेपर देखें। और फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको पुर्तगाली भाषा के कुछ जो शब्द है, पुर्तगाली भाषा के शब्द क्यों आए, क्योंकि पुर्तगालियों ने अपने भारत के कुछ हिस्सों पे क्या किया था, राज किया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, गोवा है। कौन सा है, गोवा है, इसलिए कुछ उसके पुर्तगाली भाषा के भी शब्द है, जैसे है अचार, आपके कारखाना, क्या है, कारखाना है, नीलाम है, आया है, गोभी है, फीता है, कनस्तर है, तोलमित है, आलू है, गमला है, पिस्तौल है, लबादा है। अब लबादा शब्द को देख कर आप पुर्तगाली मान सकते हैं, नहीं, यह आप लबादा देख के ही अरबी मानते हैं। क्या मानते हैं, अरबी, जबकि ये किसका है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाबी है, आलपिन है या ओलपिन भी बोल सकते हैं, कमरा है, पादरी है, इस्पात है, संतरा है, अगस्त, कमीज, पीपा, अनानास, गोदाम और साबुन। अब मैंने आपको क्या बोला था कि शर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, कमीज बोलेंगे, लेकिन वो भी हिंदी का शब्द नहीं है। कमीज भी क्या है, हिंदी का शब्द नहीं है, वो भी किसका है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर आपका नेक्स्ट आता है तुर्की भाषा। कौन सी भाषा, तुर्की भाषा, क्योंकि कुछ लोग क्या है, तुर्क वाला रीजन है वहां से आए, जैसे आपके आका है, उर्दू, उर्दू जो शब्द है वो किस भाषा का है, खुद है वो आपकी तुर्की भाषा का है। एलची है, काबू, खां, कैंची, लाश, कुर्की, कलंगी, ये सभी के शब्द है वो आए हुए हैं। कालीन है, खंजर, खजर है, खंजर है ना, खंजर है, चाक है, चिक है, चेचक है, चुगली है, चोगा है, तमाजा है, यह है तमाशा। कौन सा है, तमाशा है, तमाशा ये हो गया ना, तो तमाजा ही है, तोप है। ये शब्द क्या है, ये सभी के सभी शब्द है तुर्की भाषा के शब्द है। कुछ है अपने फ्रेंच भाषा के शब्द है, जैसे आपका अंग्रेज। अंग्रेज शब्द है वो अंग्रेजी का नहीं है, क्योंकि अंग्रेज को क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं, एंग्लिशियन बोल सकते हैं। ठीक है, कूपन, मार्शल, काजू, टेबल या टेबल, मीनू। अब देख लिया आप, क्या है, आपके मीनू होता है वो किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। आप ये बताएंगे कि कहाँ पे फ्रेंच राजाओं का या फ्रेंच जो पीपल थे उनका भारत के अंदर क्या था, कैप्चरिंग थी। क्या थी, कैप्चरिंग थी। कारतूस, मेयर, सूप, ये शब्द किसके हैं, फ्रेंच भाषा के हैं। कौन से है, फ्रेंच भाषा के हैं। फिर है चीनी के कुछ शब्द हैं, चाइनीज भाषा है मैंड्रिन, उसके कुछ है, वो कौन कौन से है, चाय है, लीची है और तूफान है। जर्मनी से नाजी, नाजीवाद, नाजिज्म, नाजीवाद, किंडर। ठीक है, किंडर कौन सा, KINDER, किंडर शब्द है वो किसका है, जर्मनी का शब्द। ये क्या होता है किंडर, आपने कभी बच्चों को जाते हुए देखा होगा और आपने पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो उसने बोला LKG, उसने बोला UKG। क्या आपने कभी पूछा LKG की फुल फॉर्म क्या होती है, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि अपन क्या करते हैं, अपन कॉन्शियस नहीं होते हैं। लेकिन एक बच्चे ने पूछ लिया, किसने, मैं है वो किसका स्टूडेंट हूँ सर, मैं UKG का हूँ, पेन भी आजकल है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो उससे पूछा कि सर मैं LKG का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सर LKG होती क्या है। अब गुरुजी कंफ्यूज, गुरुजी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब गुरुजी को तो जैसे तैसे करके क्या करना था, अपनी इज्जत बचानी थी। क्या करना था, गुरुजी को अपनी इज्जत बचानी थी। ठीक है, तो गुरुजी ने सोचा होगा
एल के जी, के जी अपन जनरली क्या बोलते हैं, किलोग्राम, क्या बोलते हैं, किलोग्राम। एल का मतलब तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो हो जाएगा लो एल, लो के जी। इसका मतलब है जो छोटे वेट के बच्चे हैं जिनका भार क्या है, कम किलोग्राम है, उसको बेटा क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल के जी। अब गुरुजी ने तो बता दिया, गुरुजी ने क्या किया, एल के जी, और यू का मतलब हो गया अपर। बच्चा गया क्लास में, और क्लास में जाते ही बच्चे ने पूछा किससे, वहाँ पे जो टीचर थे उनसे, किससे पूछा, उनसे पूछा, और बात धीरे धीरे क्या करके करते 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 आगे फैल गई, और एल के जी और यू के जी क्या हो गया, लोअर किलोग्राम और अपर किलोग्राम। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं, टीचर्स लोग हैं वो बीएड करते हैं, और बीएड के अंदर पढ़ते भी हैं, उसमें लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, थ्योरीज भी पढ़ते हैं, लेकिन इस केजी का मीनिंग है वो, या केजी की फुल फॉर्म 99% भारतीयों को नहीं आती है, और लगभग है वो आपके 75% लोग ये मानते हैं, और सरकार भी ये मानती है कि क्या है, पढ़े लिखे हुए हैं, जबकि जहाँ से शुरुआत करते हैं उसका भी हमें अपना को मीनिंग पता नहीं है। ये क्या है, दिस इज ए ट्रेजेडी, क्या है, दिस इज ए ट्रेजेडी है, ये है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी ट्रेजेडी है, और ये है अपनी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके ऊपर भी क्या है, एक तरह का कलंक है। क्योंकि अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई क्या है, किताबों के आधार पे है वो पढ़ाई है। इंडिया के अंदर जो भी बुक्स बनती है उस बुक को जिस दिन है वो कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बनाना शुरू कर दिया जाए, कुछ बुक्स है वो एनसीईआरटी की बुक्स है वो इनके ऊपर है, वर्तमान के अंदर साइकोलॉजिस्ट है उनको बनाते हैं कि कैसे एक बच्चा उसके ऊपर अट्रैक्ट हो, कैसे एक टीचर है वो अट्रैक्टिव तरीके से उसको पढ़ाए, ऐसा उसके अंदर है वो एक्सप्रेशन डेवलप हो, जिससे कि क्लास के अंदर बच्चे और टीचर का जो इंटरेक्शन है वो कैसा रहे, इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव रहे, बच्चा बोर नहीं हो और बच्चे को रटाफिकेशन नहीं करना पड़े। और इसका जो बड़ा एग्जाम्पल क्या है, केजी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको केजी का सही मीनिंग देखना है, सही फुल फॉर्म देखनी है, वो है किंडरगार्टन। आपने पढ़ा हुआ किंडरगार्टन थ्योरी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, किंडरगार्टन, KINDERGARTEN, किंडरगार्टन यह शब्द होता है। इसका मतलब होता है जो आपके छोटी छोटी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, लगभग है आपके इसमें 7-8 साल तक के बच्चे हैं इसमें आ जाते हैं। लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, इसका मीनिंग होता है LKG और UKG का। आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है। इवन यह मैंने प्रश्न है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें मैं खुद हूँ उसके इंटरव्यू के अंदर भी पूछे, और वहाँ भी इसके मीनिंग क्या थे, इसका रिस्पांस कितना था, पॉजिटिव रिस्पांस वाज 1%, ओनली कितना था, 1%, ठीक है। अब आप देखते हैं कि सर हम सूप है वो जब भी होटल में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, सूप पीते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं होता है सूप है कौन सी भाषा का शब्द है। चाय, लीची, तूफान, ये सब किसके है, चीनी के है। डच जैसे आपके तुरुप है, बम है, चिड़िया है। अब बम जो शब्द है आपने क्या देखा था, बम शब्द है वो अंग्रेजी का भी है, लेकिन अगर अंग्रेजी से अंदर अपन जाएं, अगर वहां पे डच ऑप्शन रहे, क्या रहे, डच ऑप्शन रहे, तो अपने को डच मानना है, नहीं तो इंग्लिश का शब्द है वो मानना पड़ेगा। जापानी है रिक्शा और आपके सायोनारा, ठीक है, ये कुछ शब्द है। तिब्बत से है आपके लामा और डांडी। फिर जैसे रूस से है जार, क्योंकि जार किसको बोला जाता है, रूस में जार है, वहाँ के जो राजा है उनकी उपाधि होती थी और वहीं से जार शब्द आया। फिर सोवियत है, बुजुर्ग है, फिर रूबल है और स्पुतनिक है। स्पुतनिक क्या है ये आपको देखना है, ये है स्पुतनिक, है ना,
ये अलग अलग है। रूबल, रूबल वहाँ की क्या है, मुद्रा है। रूस की क्या है, मुद्रा है। सोवियत क्या है, सोवियत आपके रूस, जो आज का रूस है उससे पहले क्या था, सोवियत यूनियन था। सोवियत रूस उसको है वो बोला जाता था, जहाँ पे आपके 15 प्लस रूस उसमें शामिल था। 1991 के अंदर अलग हुआ, उसके बाद में है इसको रूस या रशिया इंग्लिश में बोलते हैं। सोवियत शब्द है वहाँ से हट गया, जिसमें आपके अभी यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है, आपके अर्मेनिया है, आपके ये आपके 4 देश 5 देश जो मध्य एशिया के हैं, कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और लास्ट में तुर्कमेनिस्तान, ये हैं। फिर आपके यूक्रेन हो गया, वो 3 जो देश है आपके अर्मेनिया, जॉर्जिया और अभी याद नहीं आ रहा, ये ऐसे करके 15 कुछ देश थे। लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया, ठीक है, ऐसे करके आपके 15 देश थे उसके अंदर, और वो 1991 के अंदर अलग हो गए और अब रूस बन गया। स्पुतनिक क्या है, अपना जैसे PSLV और ये जो है रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, वैसे ही स्पुतनिक किसका है, रूस का है। ये आपको ध्यान रखना है। अपना पहला जो उपग्रह है भारत का छोड़ा गया, वो किसके माध्यम से, रूस के माध्यम से छोड़ा गया। फिर है आपके यूनानी भाषा के कुछ शब्द है, जैसे अकेडमी। अब अपने हर जगह अकेडमी लिखा होता है, और इसको अपन इंग्लिश का वर्जन क्या दे देते हैं, अकादमी। क्या देते हैं, अकादमी करके अपन अपना काम है वो चला लेते हैं। एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। अब देखिए बाइबिल शब्द अपने जनरली क्या करते हैं, BIBLE। बाइबिल शब्द किसका है, अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी का है। लेकिन वास्तव में अगर वहाँ पे अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ हो तो आपको यूनानी अगर है तो प्रेफरेंस किसको जाएगी, यूनानी भाषा को जाएगी। किसको जाएगी, यूनानी भाषा को जाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक था शब्द आत्मनिर्भर। क्या था, आत्मनिर्भर एक भाषा का शब्द था। कौन सी भाषा का था, हिंदी भाषा का शब्द है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसको अपना लिया और यह जो है इंग्लिश के अंदर क्या बन गया, यह इंग्लिश का भी शब्द बन गया। अब क्या इसको आत्मनिर्भर को इंग्लिश का शब्द मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मूल भाषा के, जो शब्द जिस मूल भाषा से उत्पन्न हुआ है, प्रयास अपने को उस भाषा से करनी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों भाषाओं के अंदर है वो प्रॉपरली यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक शब्द था बम। कौन सा था, बम है वो डच भाषा का शब्द है। प्रॉपर अगर बात करें अपन तो बम किस भाषा का शब्द है, बम है वो डच भाषा का शब्द है। लेकिन अगर अंग्रेज आ जाए, क्या आ जाए, अगर अंग्रेजी आ जाए कि बम है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो वहाँ पे आपको ट्राई ये करना है कि सही करना है। लेकिन जब जो अभी ट्रेंड बन रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है कि वी हैव टू गो टू द ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर, टू अवॉइड द कोर्ट केसेज, टू अवॉइड द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द पेपर एंड वैकेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेटेड सोर्स के ऊपर जाते हैं जहाँ पे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे, और अगर कन्फ्यूजन नहीं होगा तो भर्ती है वो कोर्ट में नहीं अटकेगी, वैकेंसी है वो कोर्ट में नहीं अटकेंगी, और बेरोजगारों के साथ में क्या नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को जितना अपने पास में ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, जितने अपने पास में बुक्स है, उन सब के है वो लिख लेना, और वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1-2 प्रश्न हैं, इसमें से आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द के अंदर से आते हैं। 1-2 प्रश्न, मैं बोल रहा हूँ 2 प्रश्न तक आते हैं, तो आपको क्या करना है, सीरियसली तैयारी करनी है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है। क्या आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। आपके सपने हैं वो साकार होने का समय भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। इसके साथ में ही आज की क्लास अपन यहीं पूरी करते हैं। ये तत्सम वाला टॉपिक है आपका पूरा हो गया है, जो शब्द भंडार है वो टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके साथ में ही आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।